वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में गैमा फंक्शन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे और ये इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 प्लस एक्स इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय कॉस पाई एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है ये अभी तक हमने जितने 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उनसे थोड़ा सा हटके हैं। क्यों हटके हैं उसका रीज़न बताते हैं। देखो राइट साइड में यहाँ पे आपको फार्मूलीज दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर आपको गैमा फंक्शन का डेफिनेशन दिखाई दे रहा है। इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सभी में हमने गिवन फंक्शन को गैमा फंक्शन में कन्वर्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो पूरा गिवन फंक्शन है इसको गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। तो हम यहाँ आपको लिख के भी देते हैं, डोंट कन्वर्ट दिस। हमें इसको गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, गैमा फंक्शन के डेफिनेशन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखो नीचे सबसे नीचे एक फार्मूला लिखा है, हमें इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। देखो लिख के भी देते हैं, कन्वर्ट टू दिस फॉर्म। ठीक है, क्या लिखा है फार्मूला नंबर 6। देखो फार्मूला नंबर 6 है गैमा फंक्शन ऑफ n इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1 माइनस n इक्वल टू पाई बाय साइन n पाई। हमें ये फार्मूला नंबर 6 के फॉर्म में गिवन फंक्शन को कन्वर्ट करना है। तो चलो कन्वर्ट करेंगे। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे जो गिवन प्रॉब्लम है वो उसी से मिलता जुलता है, बस डिफरेंस ये है कि फार्मूले की लिस्ट में जो फार्मूला नंबर 6 है उसके राइट हैंड साइड में साइन है, जबकि जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें कॉस है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे फार्मूला नंबर 6 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम में जनरली सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो फार्मूला नंबर 6 याद नहीं रखते हैं। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन जो दिया है प्रॉब्लम उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ ले लिया है। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो हम इसको ऐसा लिखेंगे, गैमा फंक्शन ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में 1/2 माइनस एक्स। ठीक है, और फिर सेकंड गैमा फंक्शन एज इट इज रखेंगे, दैट इज गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस एक्स, वो एज इट इज रखेंगे। जो दो गैमा फंक्शन के यहाँ पे टर्म्स है उसके पहले गैमा फंक्शन के टर्म में हमने चेंज किया है, दूसरा गैमा फंक्शन हमने एज इट इज रखा है। ठीक है, मीनिंग सेम है, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे मीनिंग सेम है। और अब क्या करो, ये दोनों गैमा फंक्शन का यहाँ पे प्लेस एक्सचेंज कर लो। ठीक है, तो गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस एक्स हमने पहले लिखे, इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में 1/2 माइनस एक्स बाद में लिखे। अब क्या करो, अब इसको फार्मूला नंबर 6 के साथ कंपेयर करो। ठीक है, डायरेक्टली इसको कंपेयर करो। देखो यहाँ पे हम आपको एरो देके भी बताते हैं और लिख के भी देते हैं कि यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। देखो अब ये टर्म्स को गैमा फंक्शन के फार्मूला नंबर 6 के साथ कंपेयर करो। देखो फार्मूला नंबर 6 के साथ कंपेयर करने पर हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि n की वैल्यू यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स है। अगर आप दोनों को प्रॉपरली कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू आपको पता चलेगा 1/2 माइनस एक्स, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें गैमा फंक्शन ऑफ n इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1 माइनस n है, जबकि अभी जो हमने टर्म लिखा है उसमें गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस एक्स इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स, तो n की वैल्यू 1/2 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पे हम अगर फार्मूला नंबर 6 लगाए तो रिजल्ट बनता है पाई बाय साइन ऑफ साइन, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है पाई बाय साइन n पाई। अब n की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे पाई बाय साइन 1/2 माइनस एक्स इंटू पाई। ठीक है, इस तरह से ये हमने फार्मूला नंबर 6 फाइनली यहाँ अप्लाई कर ली। अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई एक्स या फिर एक्स पाई, ऐसा लिखेंगे तो भी चलता है। ठीक है, तो यहां तक हमने किए। अब क्या करेंगे, अब कॉस कहां से लाएंगे, तो यहां पे एक और फार्मूला आपको लिख के देते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहां पे डायरेक्ट फार्मूला लगता है, जो डिनोमिनेटर है उसके जगह आप डायरेक्टली कॉस ऑफ पाई एक्स लिख सकते हैं। देखो फार्मूला यहां लिख के देते हैं, हमने फिलहाल यहां लिखा है पाई बाय साइन पाई बाय कॉस पाई एक्स हमने लिख दिया है, विच इज द रिक्वायर्ड RHS। देखो फार्मूला यहाँ लिख के दे रहे, फार्मूला ऐसा है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख के रखो, साइन पाई/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका हमने यहाँ यूज किया है ऊपर के स्टेप में। जहाँ पे साइन पाई/2 माइनस पाई एक्स था उसके जगह हमने कॉस पाई एक्स ऐसा रखे हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। और फाइनली हमें RHS मिल चुका है और फाइनली यहाँ हम नीचे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर दिए और ये बहुत ही यूनिक सा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए और ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने
हमने गामा फंक्शन के डेफिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट ना करते हुए हमने फार्मूला नंबर 6 के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किए और फिर हमने उसको सॉल्व किए। ये फार्मूला नंबर 6 आपको ज़रूर याद रखना है एग्जाम में, ताकि ऐसा प्रॉब्लम अगर एग्जाम में फिर कभी आए तो आपसे वो सॉल्व हो जाए। तो ये था गामा फंक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।